सोचिए, आपको कोई जॉब ऑफर करता है, सैलरी 15 करोड़ रुपए सालाना। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 15 करोड़। अब दिमाग में पहला सवाल आएगा, भाई इतनी सैलरी में तो मैं जानवर भी पाल लूंगा, फिर चाहे काम कुछ भी हो, करना तो बनता है। लेकिन मजेदार बात यह है कि यह जॉब इतनी सैलरी देने के बावजूद खाली पड़ी रहती है। क्यों? क्योंकि यह जॉब है एक लाइट हाउस की रखवाली करना। अब आप कहेंगे, बस यही काम, इतनी सैलरी में तो मैं खुशी खुशी ताला मारकर बैठ जाऊंगा, नेटफ्लिक्स देखूंगा और मछली पकड़ूंगा। लेकिन रुकिए, बात इतनी आसान नहीं है। लाइट हाउस यानी समुद्र किनारे खड़ा वो टॉवर जो रात में जहाजों को रास्ता दिखाता है। सुनने में ये नौकरी बेहद रोमांटिक लगती है, समुद्र की लहरें, शांत रातें और अकेला टॉवर। लेकिन असलियत ये जॉब है इंसान के दिमाग और हिम्मत की सबसे बड़ी परीक्षा। और यही है हमारी आज की कहानी। हम आपको ले चलेंगे उस रहस्यमयी सफर पर जहां लाइट हाउस की नौकरी रोमांस से ज्यादा डर, अकेलेपन और पागलपन की दास्तान बन जाती है। लेकिन रुको, वीडियो को छोड़कर मत जाना, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे सुनोगे आपको लगेगा कि 15 करोड़ की ये जॉब पैसे से बड़ी चीज, जिंदगी की असली कीमत सिखा जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये डरावना लेकिन रोमांचक सफर। दोस्तों, जब हम लाइट हाउस की नौकरी सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहले आता है, कितनी कूल जॉब है। चारों ओर नीला समुद्र, हवा में खारापन और दिन रात सिर्फ शांति। कोई बॉस नहीं, कोई टाइम टेबल नहीं, और सबसे बढ़कर 15 करोड़ की मोटी सैलरी। लेकिन सच्चाई इतनी आसान नहीं है। इस नौकरी की असली कहानी तब शुरू होती है जब आप वहां पहुंचते हो, एक छोटे से द्वीप पर जहां सिर्फ एक लाइट हाउस खड़ा होता है। सोचिए, चारों तरफ सिर्फ पानी, न कोई इंसान, न कोई दुकान, न कोई गांव, सिर्फ आप और समुद्र। शुरुआती दिनों में शायद मजा भी आएगा। आप कहोगे, वाह, प्राइवेसी, फ्रीडम और नेचर से जुड़ने का असली मौका। लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते हैं, असली खेल शुरू होता है। पहला डर है अकेलापन। दिन का 24 घंटे और बात करने के लिए कोई नहीं। मान लो आपको अचानक बुखार हो गया या चोट लग गई, मदद मांगने कौन आएगा? फोन का नेटवर्क भूल जाइए, यहां सिर्फ रेडियो से संपर्क होता है, वो भी कई बार हफ्तों तक काम नहीं करता। दूसरा डर है समुद्र का गुस्सा। आपने फिल्मों में समुद्री तूफान देखे होंगे, लेकिन जब आप उसे अपनी आंखों से देखो तो समझ में आता है कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली है। लहरें इतनी ऊंची उठती हैं कि पूरा लाइट हाउस हिलने लगता है। कभी कभी तो पानी सीधा खिड़कियों तक आ जाता है और आप सोचते हो अगली लहर आई तो शायद ये टॉवर ही टूट जाएगा। अब सोचिए, उस वक्त नेटफ्लिक्स पर शार्क टैंक देखने का मन किया, लेकिन यहां शार्क टैंक सचमुच बाहर घूम रहे होते हैं। तीसरा डर है मनोवैज्ञानिक दबाव। दोस्तों, इंसान अकेले रह सकता है 1 दिन, 2 दिन, शायद 1 हफ्ता, लेकिन महीनों तक। यहां बहुत से लोग मानसिक संतुलन खो चुके हैं। कई बार रिपोर्ट्स आई कि लाइट हाउस की नौकरी करने वाले लोग अपनी डायरी में अजीब अजीब बातें लिखने लगते हैं, कभी कभी अपनी ही परछाई से बातें करने लगते हैं, और कुछ तो पागल होकर लाइट हाउस छोड़कर समुद्र में कूद गए। चौथा डर है एक रास्ता, मोनोटनी। हर दिन एक जैसा। सुबह सूरज उगता है, शाम को ढलता है, और रात में वही लाइट घूम घूम कर जलती रहती है। कोई चेंज नहीं। यानी अगर आप मंडे ब्लूज से परेशान होते हैं तो यहां तो हर दिन सोमवार ही लगेगा। अब सवाल यह है, इतनी मुश्किलें होने के बावजूद लोग ये नौकरी क्यों लेते हैं? सैलरी बड़ी वजह है, लेकिन क्या सिर्फ पैसा ही इंसान की सबसे बड़ी जरूरत है, या फिर जिंदगी में कुछ और भी है जो इन 15 करोड़ से कहीं बड़ा है? और दोस्तों, इसी सवाल का जवाब छुपा है उन लोगों की कहानियों में जिन्होंने ये नौकरी की और या तो टूट गए या फिर दुनिया के लिए मिसाल बन गए। दोस्तों, किसी भी जॉब के बारे में राय तब तक अधूरी रहती है जब तक हम उन लोगों की कहानियां न सुन लें जिन्होंने सच में वो जिंदगी जी है। और लाइट हाउस की नौकरी की कहानियां, सच कहूं तो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पहली कहानी है स्कॉटलैंड के फ्लैनन आइलैंड लाइट हाउस की। साल 1900, दिसंबर की ठंडी रात। 3 गार्ड वहां तैनात थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ ही दिन बाद जब सप्लाई शिप वहां पहुंचा तो सब चौंक गए। लाइट हाउस का दरवाजा खुला हुआ था, टेबल पर खाना परोसा हुआ था और कुर्सियां खिसकी हुई थीं, लेकिन गार्ड तीनों के तीनों गायब। न कोई संघर्ष के निशान, न खून, न कोई सुराग। आज तक कोई नहीं जान पाया कि उन लोगों के साथ हुआ क्या।
कुछ कहते हैं तूफान उन्हें बहा ले गया, कुछ कहते हैं किसी समुद्री दैत्य ने हमला किया, लेकिन सच्चाई एक रहस्य जो आज भी अनसुलझा है। दूसरी कहानी है अमेरिका के स्मिथसन लाइट हाउस की। यहाँ एक गार्ड अकेले 6 महीने तक रहा। पहले महीने तक सब सही था। उसने अपनी डायरी में लिखा, आज समुद्र बहुत शांत है, मुझे यहाँ सुकून मिल रहा है। लेकिन तीसरे महीने से उसकी लिखावट बदलने लगी। वह लिखने लगा, आवाजें सुनाई देती हैं, कोई मुझे पुकारता है, शायद मैं पागल हो रहा हूं। छठे महीने जब उसे रिलीव करने टीम पहुंची तो गार्ड अपने कमरे के कोने में बैठा था। बिखरे बाल, सूखी आंखें और उसके हाथ में बस एक वाक्य लिखा था, यहां इंसान को इंसान नहीं, सिर्फ लहरें खा जाती हैं। तीसरी कहानी है रूस के अंटार्कटिक लाइट हाउस की। यहां तापमान -40 डिग्री तक चला जाता है। गार्ड्स को महीनों तक इंसानों से मिलने का मौका नहीं मिलता। कई बार बर्फ इतनी मोटी परत बना देती है कि हेलीकॉप्टर भी वहां लैंड नहीं कर सकते। ऐसे में कई गार्ड्स डिप्रेशन में चले गए और कुछ तो वापस लौटने के बाद भी नॉर्मल लाइफ जी ही नहीं पाए। अब दोस्तों, ये कहानियां सिर्फ डराने के लिए नहीं हैं, ये हमें ये समझाती हैं कि इंसान कितना भी मजबूत क्यों ना हो, प्रकृति और अकेलेपन की ताकत उसके दिमाग को हिला सकती है। लेकिन यही तो जिंदगी का दूसरा पहलू है। कुछ लोग इस नौकरी को सिर्फ चैलेंज नहीं बल्कि मिशन मानते हैं। उनके लिए ये काम है इंसानी हिम्मत, जिम्मेदारी और ड्यूटी का सबूत। सोचिए, अगर ये लाइट हाउस ना हो तो कितने जहाज टकराकर डूब जाएंगे, कितनी जिंदगियां समुद्र में खो जाएंगी। यानी ये नौकरी सिर्फ पैसे की नहीं बल्कि इंसानियत को बचाने की भी है। लेकिन सवाल अभी भी वही है, इतनी कठिनाई, इतना डर, इतना अकेलापन, फिर भी क्या सिर्फ 15 करोड़ की वजह से कोई ये नौकरी